अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स मोटिवेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान। आप एक नाज़रीन, बहनों और बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। बहनें और बेटियाँ हमारी सोसाइटी का हुस्न होती हैं। जब भाई आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, लड़ते हैं, किसी बात पे नाराज़ हो जाते हैं, तो बहनें सुलह करवाने वाली होती हैं। फिर बेटियाँ जब घर में किसी तरह की कोई अनारकी की सिचुएशन होती है, माँ बाप आपस में किसी भी वजह से लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं, लेकिन जब बेटी बाबा से कहती है ना कि बाबा आप खामोश हो जाएं, या बेटी मामा से कहती है ना कि मामा आप खामोश हो जाएं, तो घर में लड़ाई खत्म हो जाती है। आज के दौर में हम बेटियों का जायदाद का हिस्सा मार के समझते हैं हमने बहुत बड़ी कोई फतेह हासिल कर ली है, जबकि इन बेटियों को खुशी के साथ हिस्सा दिया जाना चाहिए। और आपके पास पैसा हो, आपके पास प्रॉपर्टी हो, आपके पास घर हो, आप खुश रह सकें, इस बात की कोई दलील नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है कि आप बहुत हैप्पी होंगे अगर आपकी जिंदगी में बरकत है, अगर आपके रिश्तेदार, खास तौर पे आपकी बेटी और आपकी बहन आपसे खुश हैं। बहन का हिस्सा दाब के, बहन को नाराज करके, बहन से लड़ाई करके, बहन को जायदाद से महरूम करके आपके घर में कम से कम बरकत नहीं हो सकती। बरकत उसी सूरत में घर में आती है जब बेटी और बहन राजी हैं। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है, कैमरे के उस पार बैठी हर आंख से गुजारिश है, कभी भी बहनों को महरूम नहीं करना चाहिए जो भी उनका हिस्सा बनता है। और बहनों से गुजारिश है कि वो कभी भी अपने बहन भाइयों को इतना तंग ना करें कि मेरी शादी पे ये शौक पूरा होना चाहिए, मेरी शादी पे 5 लाख का लहंगा कम से कम होना चाहिए, मेरी शादी पे 2 लाख के जूते कम से कम होने चाहिए, मेरी शादी पे 10 लाख का सोना कम से कम होना चाहिए, मेरी शादी पे जो खाना होना चाहिए वो कम से कम 50 लाख का होना चाहिए, मेरी शादी पे डेकोरेशन कम से कम 5 लाख की होनी चाहिए, मेरी शादी पे मेरी तमाम फ्रेंड्स, मेरे तमाम यूनिवर्सिटी फेलोज वो एट एनी कॉस्ट मदऊ होने चाहिए, और मेरी शादी का खर्चा 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए या फैमिली के हिसाब से 10 लाख रुपए होना चाहिए। बेटियों को भी ये चाहिए कि ये शौक मुनासिब शौक नहीं है। ये शौक डाला किसने, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। ये जो टिकटॉकर्स है ना, इन्होंने बर्बाद किया है हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को। ये जब टिकटॉक पे वो तमाम तर लवाजमात पहले 10 दिन पहले से तकरीबात शुरू होती हैं, और वो जो सिर्फ मेहंदी का सीजन चलता है, फिर उसके बाद जो बारात का सीजन चलता है, बारात के बाद जो एक एक सीन अक्स बंद किया जाता है, उन सीन्स ने बर्बाद कर दिया। तो इसका बेहतरीन तदारुक ये है कि अपने बच्चों को ये समझाएं, बेटियों और बहनों को ये समझाया जाए कि ये टिकटॉकर्स हमारे लिए किसी भी सूरत में मिसाल नहीं हो सकते। ये टिकटॉकर्स हमारी जिंदगी का कोई जुज़वेला जनफक नहीं है। ये चंद लोग हैं, मैं अगर ये कहूँ 0.00001% लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो अपने माँ बाप के नहीं हैं, जो अपने बहन भाइयों के नहीं हैं, और जो इस सोसाइटी के नहीं हैं। ये सोसाइटी में सिर्फ मनफी जो रेज वो फेंक रहे हैं, सोसाइटी को बर्बाद कर रहे हैं। आपने इनको फॉलो नहीं करना। इसलिए आज से आपने ये तहैया करना है, अहद जदीद करना है कि बेटियों ने पेरेंट्स को, भाइयों को तंग नहीं करना कि हमें इतना बड़ा जहेज चाहिए, और बहन भाइयों ने ये तहैया करना है कि जो हिस्सा मुनासिब हिस्सा बनता है जायदाद का, वो अपनी बेटियों और बहनों को जरूर देना है। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।